सभी को अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि नबी की शान में गुस्ताखी की गई है, उसके बाद जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मुसलमान लोग सभी अपील कर रहे हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए। ऐसा ही एक वीडियो जिस तरह से हमारे शहजाद भाई प्रोटेस्ट करते हैं नबी की शान में गुस्ताखी को लेकर, वो एमपी मध्य प्रदेश में वो ज्ञापन सौंपने जाते हैं थाने में। उसके बाद जिस तरह से वहाँ कुछ बात आ जाते हैं और उसके बाद जिस तरह से वो पुलिस वालों पर पथराव कर देते हैं, उसके बाद वहाँ से भीड़ को ततर बितर कर दिया जाता है। जिस तरह से शहजाद जो थे वो कांग्रेस पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष भी हैं, उनका पूरा परिवार कांग्रेस को सपोर्ट करता है। मध्य प्रदेश में वो छतरपुर के रहने वाले हैं। जिस तरह से उसके बाद पुलिस ने जिस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई की है, जिस तरह से नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ वो ज्ञापन सौंपने गए थे, उसके बाद वहाँ तरह तरह की जिस तरह से भिड़ंत हुई पुलिस के सामने, उसके बाद वहाँ से भीड़ को रफा दफा जिस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई की है, 4 बुलडोजरों को ले जाकर उनके घर को ढाया गया, जिस तरह से उनकी खड़ी गाड़ियों को भी नस्ते नाबूद कर दिया गया, जिस तरह से उनके पूरी बिल्डिंग को बताया जा रहा है कि 5 करोड़ से ऊपर की लागत की बने हुए घर को तहस नहस कर दिया गया है, जिस तरह से शहजाद की खड़ी हुई गाड़ियां भी क्या अनलीगल थी, जिस तरह से उन्हें बताया गया कि ये ज़मीन जो है वो अनलीगल ज़मीन पर बना हुआ मकान है, इस तरह से उसे ढाया गया है। क्या इस तरह से किसी हिंदू पर अगर ये केस होता तो उनके घरों को भी ढाया जाता? क्या मुसलमानों का घर था इस वजह से उसको ढाया गया? जिस तरह से वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं शहजाद, जिस तरह से वो कांग्रेस में पूर्व उपाध्यक्ष रहे, उनके भाई भी उपाध्यक्ष रहे और उनका पूरा परिवार कांग्रेस से पूरी तरीके से जांच होनी थी और जांच होने के बाद जो आरोपी था उसको गिरफ्तार किया जाता और उस पर कानूनी कार्रवाई होती। ऐसा नहीं हुआ, डायरेक्ट जाकर उसके घर पर बुलडोजर चलाया और उसके घरों को तहस नहस कर दिया और उसमें खड़ी हुई गाड़ियों पर भी बुलडोजर चलाया। जिस तरह से हमने, आपने, सबने मिलकर कांग्रेस को वोट दिया, समाजवादी को वोट दिया, क्या हमारे लीडर जो थे वो बोले? अभी तक राहुल गांधी का कोई भी ट्वीट शहजाद के लिए नहीं आया है, अखिलेश यादव का अभी तक कोई भी ट्वीट नहीं आया है। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बात को बार बार चिल्लाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने इनका झंडा उठाया और हमने जिस तरह से इनको वोट दिया, इनको झोली भर भर कर वोट दिया, आज हमारे ही घरों पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आता है। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारे घरों को तोड़ दिया। दुकान खोलने वाले राहुल गांधी अब क्यों ट्वीट नहीं करते, अब क्यों मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि शहजाद के घर को जो तोड़ा गया था वो गलत हुआ है? अखिलेश यादव ट्वीट पे ट्वीट कर देते हैं अगर कोई मैटर हो जाता है। आज शहजाद के घर को तोड़ा गया, क्यों नहीं ट्वीट करते? सबसे ज्यादा 2024 में वोट देने वाले अगर कोई हैं एक तरफा तो वो मुसलमान हैं। आज मुसलमानों के घरों को ही तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, जवाब पूछिए राहुल गांधी से, जवाब पूछिए अखिलेश यादव से और जवाब पूछिए तेजस्वी यादव से, जिन्हें एक तरफा वोट दिया और आज हमारे हक में बोलने की बात आती है तो कोई बोलता हुआ नजर नहीं आता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।